है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि नेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट। क्योंकि बाहर हम बिजनेस करते हैं, यहां नेटवर्क बना के हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो नेट का मतलब क्या हुआ? अगर केवल हम ऐसे एक लंबा लाइन खींचें तो ये लाइन है, यानी और ऐसे भी लाइन हम एक सीधे तो भी वो लाइन है। तो नेट तब बनता है, यानी हमने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उसके नीचे 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 लोग आ रहे हैं, तो वो भी नेट नहीं है। और केवल विड्थ में लोगों को ला रहे हैं, तो वो भी नेट नहीं है। नेट तब है जब हमारे पास विड्थ भी है और डेप्थ भी है, तब वो जाल बनता है, तब वो नेटवर्क बनता है। और अब है कि जब हम लोगों को लाते हैं इस बिजनेस में, केवल और केवल 3 ही काम हैं जो एक नए व्यक्ति को सीखना है और हमें सिखाना है, और हमें खुद भी उसकी एक्सपर्टीज हासिल करनी है। पहला है लोगों को अप्रोच कैसे करें, दूसरा है हम प्रेजेंटेशन कैसे दें, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे दें बिजनेस का और प्रोडक्ट का, और तीसरा है ऑब्जेक्शन जो उनके हैं, उनके दिमाग में जो ब्लॉकेज है, उनके दिमाग में जो दिक्कतें हैं माइंड में, उसको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अप्रोच करने के लिए अब होता क्या है कि हम लोग जब लोगों को बिजनेस में लाते हैं, कोई इंटरेस्ट लेता है और शुरू कर देता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो बिजनेस करना अपने दिमाग से शुरू कर देता है। आप मानिए या मत मानिए, वो बिजनेस करना शुरू करता है लोगों से बिना कुछ सीखे अप्रोच करता है, बिना कुछ सीखे प्लान दिखा देता है, और बिना कुछ एजुकेट लिए हुए, बिना किसी एजुकेशन के वो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करेगा। अब हैंडल करने के बजाय वो खुद ही हैंडल हो जाता है सामने वालों से। तो हमें नए व्यक्ति को पहले बताना है कि आपको इस बिजनेस में बिजनेस नहीं करना है, एज ए नए पर्सन ये 3 काम आपको सीखने हैं, क्वालिफाई करने हैं, और इसके लिए 90 दिन का टाइम है। तो आगे एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाला है जिससे हम लोग का काम आसान हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें 3-4 महीना टाइम है, जिसमें आपको ये तीनों काम लोगों को सिखाने के कंटेंट्स रेडीमेड मिलेंगे ऑनलाइन। तो अप्रोच कैसे करना सिखाना है, इसकी बकायदा उसको ट्रेनिंग देनी होगी। आपको फोन कॉल करके बताना पड़ेगा, कुछ फोन कॉल के हमें स्क्रिप्ट तैयार करने पड़ेंगे, जो कि मैंने बताया आगे फ्यूचर में आपको बने बनाए मिलेंगे। फिर आपको उनके कुछ लोगों से बात करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिजनेस का प्लान कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट का डेमो कैसे करना है। तो पहले उसको बता दीजिए एक नए व्यक्ति को कि 90 दिन में आपको बिजनेस करना ही नहीं है, इन 3 एग्जाम में पास करना है। अगर आप ये 3 एग्जाम में पास कर गए तो उसके बाद आपको 200 लोगों से ना सुनना है, और हम गारंटी लेते हैं कि 2 साल में आपकी इनकम अराउंड 1 लाख रुपया महीना हो जाएगी। तो अब क्या है कि बहुत लोग सीखने के प्रोसेस में अगर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए एग्जाम को पास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके कस्टमर हैं। आपको उनको मटेरियल अवेलेबल कराना है और उनको एग्जाम्पल दे करके सिखाना है। होता क्या है कि 3 महीना लर्निंग पीरियड है, ये हम उनके दिमाग में नहीं डालते हैं। तो उनको लगता है कि हम तो बिजनेस शुरू कर दिए, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है। व्हाट माय पॉइंट। तो नए व्यक्ति को पहले ये बताइए कि आपको डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है कि हमने खुद 90 दिन की ट्रेनिंग ली पहले। जैसे आज मैंने कोई व्यक्ति, कुछ लोगों को अप्रोच किया, रिजल्ट नहीं मिला, तो बोला एक लेडी है, बोला कहा कोई सुनता है, कोई ना सुनता है, ना कोई बात करता है, ना कोई इंटरेस्ट लेता है। तो हमने वो इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करती है अपना पर्सनल लेवल पे। तो हमने उसको बोला कि हमको तो इंटरेस्ट का इनकम टैक्स का रिटर्न समझाता समझ में आता नहीं, बड़ा टेढ़ा काम है, एकदम फालतू काम है। आपको लगता है टेढ़ा काम है? तो वो नहीं तो बड़ा आसान है। तो बोले आसान कैसे हो गया, मुझे भारी क्यों लगता है? तब उसने बोला हमने सीखा है इसको। तो हमने बोला आपने हमें बिजनेस में क्या सीखा? लोगों को अप्रोच करना सीखा, लोगों को कैसे बिजनेस प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, इसको सीखा आपने? लोगों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये सीखा आपने? बोला नहीं सीखा। तो बोला इसीलिए दिक्कत है,
तब मैंने आज उसके माइंड में ये फीड किया कि आपको 90 दिन ये 3 एग्जाम पास करने हैं और फिर 200 लोगों से ना सुनना है। अगर 200 लोगों से ना सुनेंगे तो उसमें से 80-20 लगभग 80% लोग प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे और 20% लोग बिजनेस के बारे में सोचेंगे, आपके एक व्यू में आएंगे कि कभी भी वो बिजनेस कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। अब 160 लोग जो हो गए आपके, उस 160 लोगों में से फिर 80-20 का हिसाब लगा लीजिए आप, तो कितने हो गए? लगभग 30-35 लोग। तो 30-35 लोग आपसे प्रोडक्ट लेने लगेंगे, आपके कंज्यूमर बन गए। और 40 में फिर 80-20 का हिसाब लगा लीजिए, तो 8 लोग बिजनेस करने में आ जाएंगे। 8 लोगों में 3 आदमी मोमेंटम पकड़ लेगा। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है जो समझाना है उसको, नए व्यक्ति को। उसको मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई कुछ भी की नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप 90 दिन का एजुकेशन लीजिए। पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम और तीसरा एग्जाम, ये पास कीजिए। यही तीनों मेन काम है जो नए आदमी को परेशान करते हैं, इसी से वो भागता है। और बताइए कि सारी चीजें अवेलेबल है सिस्टम में, आप धीरे धीरे आकर के सीखिए, इवेल्युएट कीजिए, जांचिए, परखिए, हमें भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी। और 90 दिन के बाद तय होगा कि हम इस बिजनेस में साथ मिलके कहां तक जाएंगे, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सब 90 दिन के बाद तय होगा। दैट्स द राइट अप्रोच। अब देखिए, आपको कुल मिला के 8 लोग बिजनेस करेंगे और 3 लेग आपकी BFI क्वालिफाई कर ली, तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाएंगे। केवल 3 लेग, कोई बहुत ज्यादा लेग थोड़ी चाहिए। अब क्या है, थोड़े से मैं टिप्स दूंगा आपको, कैसे लोगों से अप्रोच करें, कैसे लोगों को अप्रोच करें, इसके मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। जैसे आज के दिन बहुत लोग बिजनेस करना छोड़ दिए हैं, पहले जो पहले किए थे 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, उनको हम अप्रोच इस तरह कर सकते हैं कि भाई, आपने एक जुनून के साथ ये बिजनेस शुरू किया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपने एक्सपीरियंस भी किया, आपको एक चीज मानते हैं, ये चीज कि एमवे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम कहां पे था जिसके वजह से आप से ये छूट गया? टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत था, टाइम के मैनेजमेंट का दिक्कत था। तो अब अगर आपको 1 महीने में 1 दिन भी एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए घर के बाहर ना निकलना पड़े और घर से ही सब काम हो जाए, लैपटॉप पे, फोन पे, तो क्या आपको लगता है कि जो सपना आपने देखा था, जो आपके मन में एक बात आई थी कि हम अपने सपनों को पूरा करें, तो क्या आपको वो चीज फिर से इसे शुरू करना चाहिए? ठीक है, फिर से इसे शुरू करना चाहिए। दिस इज द राइट अप्रोच। जो परिवर्तन इसके अंदर आया है वो आप ये चीजें उनको बता रहे हैं अच्छे से। सुनील जी का बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए, रागनी जी। ठीक है, बात समझ में आई? अब अप्रोच करने के लिए आप इस तरह से लोगों से सवाल कीजिए। दिक्कत क्या होती है कि हम समझाने के मोड में चले जाते हैं। आप जब भी लोगों को अप्रोच करेंगे और समझाएंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है, हमसे कागज में लिख लीजिए आप। और थोड़ा सा आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, इस इनर स्ट्रेंथ के साथ बात कीजिए। हम क्या है, पहले ही फियर में आ जाते हैं, बहुत मुश्किल से तो ये आदमी मिला है, सवाल पूछेंगे तो घबरा जाएगा। सिंपल लोगों से पूछिए कि आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ आपको सैलरी मिलती है जॉब से, लेकिन बिजनेस किसका होता है? बोलेगा कंपनी का होता है। फिर आप पूछिए उनसे, फिर उनसे पूछिए तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अप्रोच करते हुए आप उनसे सवाल करें और पूछें, सैलरी जब मिलती है, बिजनेस किसी और का होता है, खर्च करते हैं किसी और का पैसा जाता है,
बिजनेस होता है। आप 1 लाख रुपया खर्च करते हैं, 50,000 मार्केट में जाता है, 50,000 औरों के पास जाता है, कंपनी के पास जाता है। तो ये 50,000 रुपया जो बीच का पैसा है, पहले रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कमाते थे, फिर बिग बाजार कमाने लगा, अब अमेजॉन कमा रहा है। तो अगर एक वेबसाइट पे मेरा पर्सनल अमेजॉन बन जाए, एमवे की वेबसाइट पे, और फेसबुक जिस तरह सोशल नेटवर्क बना रहा है, हम भी एक सोशल नेटवर्क कंज्यूमर का बनाएं और उस कंज्यूमर को अवेयर करें। और इस प्रोसेस में कोई रिस्क नहीं है, और लाइफ में वैल्यूज भी आए, लाइफ में वैल्यूज भी आए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें लाइफ में एक बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए? इस तरह बात कीजिए। आप जब तक सेल्समैन एटीट्यूड नहीं छोड़ेंगे अप्रोच करने में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेल्समैन हमेशा, जो सेल्समैन होता है वो नीचे होता है, सामने वाला ऊपर हो जाता है। आप जब क्वेश्चनिंग मोड में इस तरह बात करते हैं तब आप ऊपर आते हैं। और लोगों के साथ बहुत ज्यादा बात मत कीजिए, टू द पॉइंट और मेन थीम पे बात कीजिए। जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने बातचीत किया, वो प्रॉब्लम बताएगा आपको, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम लोग गलती क्या करते हैं, सॉल्यूशन हम बताना शुरू कर देते हैं। ये सेल्समैन एटीट्यूड है, ये सेल्समैन एटीट्यूड है। इसको छोड़ दीजिए, उसकी सारी प्रॉब्लम पूछ लीजिए, बोलने दीजिए उसको, और उसके बाद एक लाइन में उससे पूछिए इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप चुप हो जाइए। अब 1 घंटा आप समझाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा है एक सवाल पूछ लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब उसको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। जॉब का बहुत प्रेशर है, टाइम नहीं मिलता, पैसे की भी दिक्कत है, आप पूछिए इसका सॉल्यूशन क्या है। दैट्स ऑल। जब वो बोलेगा सॉल्यूशन क्या है, तो अब सॉल्यूशन जो बताएगा वो उसके अंदर से आएगा। आप जब बताएं तो आपसे आया, लेकिन वो उसके अंदर गया नहीं ना, उसने अपने फिल्टर से रोक दिया उसको। तो अब आपका काम क्या है, उससे पूछे सॉल्यूशन क्या है, वो सोच के बताएगा। जब बताएगा तो उससे पूछे इस पर एक्शन कब से लिया जाए, इस पे एक्शन कब से लिया जाए। फिर बताइए, यही तो सॉल्यूशन है इसके अंदर। कभी भी किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताइए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछिए। जब आप लोगों से मिलके बात बहुत ज्यादा करते हैं तो आपका प्रभाव खत्म हो जाता है। हम उसके साथ 500 सेंटेंस बात किए, एक नए व्यक्ति पे पूरा सेमिनार करके डाल देते हैं हम लोग। छोड़िए उसको, सिंपल पूछिए सॉल्यूशन क्या है। कोई सास कहेगी हमको बहू सुनती नहीं, मानती नहीं, अपनी मन मर्जी का करती है, मैं पूछूंगा सॉल्यूशन क्या है। कुछ बताएगी वो? अब जो बताएगी सॉल्यूशन, उसको सोचने दीजिए। आपका ये सवाल आपको ऊपर उठा देता है। जब आप ये सवाल करते हैं ना, तो सामने वाला समझ जाता है ये अनाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी है। और लोग आपके साथ तब आते हैं, काम करते हैं, जब आपको खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। एक नया बैट्समैन बैट ले लिया, अभी खेलना सीखा नहीं है, और टीम बनाने चल दिया, लोग आएंगे उसके साथ। आप ये सवाल पूछ के तो देखिए इस तरह से, और फिर इसी क्रम में रिलेशनशिप बनाना है उनके साथ अप्रोच करते हुए, और उसे कुछ कुछ लाइफ की क्लैरिटी देनी है। फिर बताइए, हमारी टीम में एक लेडी है, बहुत, उनका भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस था, बहू से अनइजीनेस था रिलेशनशिप। जब से इस बिजनेस में लग गई, अब उधर दिमाग ही नहीं जाता उनको, उधर से माइंड ही डाइवर्ट हो गया, खत्म हो गया मैटर। तो गॉट माय पॉइंट। अब बिजनेस का प्लान भी दिखाना है तो बड़ा सिंपल है, छोटा दिखाना है, कम बात करना है। प्रोडक्ट का डेमो आप लोग सब जानते ही हैं, कर करके रिकॉर्डिंग बनाइए, उसको कीजिए। और यही चीज नए आदमी को बताना, नए आदमी को पता है मैं कल से करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। आपको यह बताना है 90 दिन आपको बिजनेस नहीं करना है, लर्निंग्स लेनी है, एजुकेशन लेना है, एग्जाम को पास करना है। अगर वो एग्जाम पास कर लिया ये तीनों का, फिर उसको लोगों के साथ दिक्कत नहीं आती है ना। और फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वो जो बताता है प्रॉब्लम, उसको सुनिए
और उसी से सॉल्यूशन पूछिए। बोलता टाइम नहीं है मेरे पास, तो पूछिए उससे कि ये प्रॉब्लम है आपका कि चैलेंज है, फिर बोलिए सॉल्यूशन क्या है इसका। जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, तो बोले जॉब के जितना पैसा, अगर सॉल्यूशन क्या, अगर इतना पैसा कहीं और से आने लगे तो आप कंफर्टेबल जॉब कर सकते हैं, या शायद जॉब की जरूरत भी ना पड़े। आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। कन्वर्ट लोग तब होते हैं अखंड जी, जब आप लोगों को पर्पस देते हैं, उनका ड्रीम बिल्ड करते हैं और उनको ये माहौल दिखाते हैं, उनको औरों का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जाके वहां अपने मन का बात, अपना मन का भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। हमें भी लगता है बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला है, इस पर जितना एजुकेशन लिए सारे डायमंड का, एमराल्ड का, प्लेटिनम का सब उड़ेल दें एकदम से। और वो बेचारा नया आदमी, जो अभी नया बच्चा, जो अभी जन्म लेने की सोच रहा है, अगर आप 2-4 दिन के बच्चे को इतनी नॉलेज देंगे तो क्या करेगा वो? उसकी मृत्यु तो निश्चित है। फिर डोंट गिव देम नॉलेज, इंस्पायर देम टू एजुकेट। और बताइए, मेरे साथ भी ये दिक्कतें थी, लेकिन जब मैंने एजुकेशन लिया और मैंने ये 3 एग्जाम पास किए इसके अंदर, तो मेरे लिए आसान हो गया। और फिर उसके सपनों को जगाइए, उससे पूछिए, ये जानने की कोशिश कीजिए। पहले लोगों से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ ये 5 सवाल पूछिए। 5 सवाल बिना पूछे जानने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं मान लीजिए अखंड जी से मिला, तो मैं बिना सवाल किए ये जानने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, उनके पास टाइम कितना है, उनकी इनकम कितनी है। तीसरी चीज, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कितना है, स्ट्रगल को फेस करने की क्षमता कितनी है। चौथी चीज, अगर वो गिर गए तो उठेंगे, ये फाइटिंग स्पिरिट है ना, ये फाइटिंग स्पिरिट उनमें कितनी है। चौथी चीज है, उनसे बातचीत के क्रम में पूछेंगे, कोई ऐसी घटना बताइए जिस पर आप जीवन में बहुत गर्व करते हो, जो आपने किया हो। पूछेंगे नहीं, ये सवाल हमें उसके बारे में जानना है, ताकि हम उसके माइंडसेट को, इसकी सिचुएशन को जान सकें। हम क्या करते हैं, लोगों के साथ काम करते हुए उनको समझते नहीं हैं और समझाना शुरू कर देते हैं, और वो व्यक्ति चाहता है मुझे समझे कोई। तो ये, जैसे मैं अखंड जी से मिला तो पूछूंगा, अखंड जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या है, नहीं है, कैसा है, हम हालचाल लेंगे पति पत्नी परिवार का। फिर हम पूछेंगे, और जॉब में कितने बजे जाते हैं आप? लौटते लौटते तो आपको रात हो जाती होगी। नहीं नहीं, मैं आ जाता हूं शाम को 6 बजे, मेरा काम हो गया। और सैटरडे संडे खाली रहता है? नहीं नहीं, सैटरडे को भी रहता है हमारा, मुझे आइडिया लग गया। अभी मैंने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल किसी तरीके से बिना पूछे उनसे मुझे जानने की कोशिश करने, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। 5वीं चीज उनसे जानना है, उनके रिलेशनशिप, उनके लोग कैसे हैं, उनके पास लोग कैसे हैं, उनका ससुराल कहाँ है, मैका कहाँ है, भाई बहन कहाँ है, परिवार कहाँ है। ये 5 चीज बताता है उस व्यक्ति में कितनी पोटेंसी है। ये सवाल नहीं पूछना है हमें, ये बातचीत करेंगे, 10-5 मिनट दोस्ती यारी करेंगे, उसके लिए बातचीत करेंगे। इस क्रम में हम उससे जानेंगे समय कितना है, टाइम कितना है, फाइटिंग स्पिरिट कितना है, प्राइड किस पे करता है, और उसके पास लोग कितने हैं, कैसे हैं। ये 5 चीज हो गया। तब हमको उसका अंदाज लगेगा, तब हम उसकी सिचुएशन जानेंगे, तब हम उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो क्या है, बिना समझे चक्कू चलाना शुरू कर देते हैं। और ध्यान में रखिए, उससे उसके बारे में बात कीजिए, आपको क्या पसंद है और आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। एक सवाल ये है, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। कभी भी बातचीत के क्रम में पूछ सकते हैं, और आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, तो बताएगा ना वो अपनी जिंदगी के बारे में, हमें ये चाहता हूं, लेकिन इसको पूरा करने में दिक्कतें क्या है, उसी से बुलवाइए सब चीज। आपको सवाल कर करके सब चीज उससे बुलवाना है, और उसके दिमाग में एक चीज सेट करना है, अच्छे से सेट करना है, खूब अच्छे से सेट करना है कि बिजनेस 3 महीने बाद शुरू होगा,
3 महीने आपकी पढ़ाई होगी, आपका एग्जाम होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। और जो व्यक्ति 3 महीना ट्रेनिंग ले लिया, पढ़ाई कर लिया, जिसमें वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, प्रोडक्ट को डेमो सीखेगा, प्लान का प्रेजेंटेशन सीखेगा, 8-10 डायमंड को सुनेगा, सारी चीजें करेगा, वो जैसे ये सेशंस हैं इस तरह की बातें सुनेगा, तब उसका कॉन्फिडेंस सेल्फ में जाएगा और वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेगा। लोगों से मिलके बहुत कम बात कीजिए, टू द पॉइंट, एक लाइन में बहुत काम आपका हो जाएगा। और उसके जीवन में दर्द क्या है, उसके जीवन में उसका जो पेन है, वो चाहता क्या है, उसका मतलब मेन पॉइंट ये है कि उसके ड्रीम को जगाना है, हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है। यही पूरा प्रोसेस है जो आपको खुद भी करना है और करवाना है लोगों से। अब क्या है कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम कहेंगे कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हर चीज के लिए यस कर देते हैं। हम जिंदगी में नो बोलना भी सीखें लोगों को, ये पहली चीज है। अब कोई मेरे रिलेटिव आ गए, वो चाहते हैं 4 घंटा हम उनके साथ टाइम बताएं, मार्केट में घूमें, हमें नो कहना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो पहली चीज नो बोलना सीखिए। दूसरी चीज, जो काम दूसरे से करवा सकते हैं वो दूसरे से करवाइए। और तीसरी चीज, हर काम को परफेक्शन के साथ नहीं करने की जरूरत होती है। परफेक्शन के साथ केवल अपनी ग्रोथ, अपना पर्पस, अपना ड्रीम, अपना गोल में जो काम है उसको उसमें परफेक्शन लाना है। लेकिन कपड़ा पहनना है उसमें परफेक्शन, खाना बनाना है उसमें परफेक्शन, हर चीज में हम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अगर परफेक्शन लाएंगे तो आपका टाइम उसी में चला जाएगा। यानी थोड़ा रफ एंड टफ रहना सीखिए। क्लियर हुई मेरी बात? अब कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, खाना पीना है, बाकी चीजें हैं, तो यार रफ टफ हो, काम नक्की हो। समझ रहे मेरी बात? परफेक्शन एक ही जगह होता है। जैसे हमने क्या किया है, मैं अपने बिजनेस में एकाग्रित रहता हूं, उसमें परफेक्शन लाने के पर काम करता हूं। बाकी मुझे हर चीज मेरा काम हो जाए किसी तरह। अब मुझे इतना ही डिजिटली स्ट्रांग होना है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। इसमें परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं है हमको। जितना मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है मैं उतना ही परफेक्शन लाऊंगा। ये ना हो कि हम डिजिटली मास्टर बनना शुरू कर दिया सब काम छोड़ के, उसकी जरूरत नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? शादी में जा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, हर चीज में हम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट का 3 सूत्र मैंने बताया आपको। और लोगों की जिंदगी में घुसिए, उनसे डरिए मत, सवाल कीजिए। और हम सुमित जी के बारे में बताइए, हमारे बारे में बताइए और दिखाइए यूट्यूब पे। और लोगों को हमसे बात कराइए 1-2 मिनट। उनका डर है, वो डर निकालना है उनको। उनको लगता है कि कैसे इस पेड़ पे हम चढ़ेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कि अगर आप लर्निंग करें लेंगे तो चढ़ जाएंगे ना। हमको भी कहाँ लगता था। आस्क देम क्वेश्चन एंड फाइंड, ये जानिए किसमें उसका इनकम कितना है। बट उससे सवाल नहीं करना ये पांचों, उसकी इनकम कितनी है, उसकी टाइम कितना है, उसके पास लोग कितने हैं। लोग तो है ही हैं, लोग वाला बात नहीं है, ठीक है। उसका प्राइड लाइफ का क्या है, उसमें फाइटिंग स्पिरिट कितनी है। और एक चीज मैंने और बताया था आपको, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। अखंड जी क्लियर हुई मेरी बातें जो बताया मैंने? जी सर। हाँ जी जी। आपको थोड़ा जहां पर स्ट्रांग होकर बात करना होगा, आवाज में उस समय थोड़ी सी कहां पर आपको ये समझना है ना, बुलंदी में बात करना है, कहां शांत होकर बात करना है, कहां पर स्पीड थोड़ा बढ़ानी है आवाज की, कहां डाउन करनी है। और लोगों से सवाल पूछिए, उनको ये दिखाइए लाइफ में कि इस बिजनेस का प्रेशर अगर नहीं लेंगे आप तो जिंदगी में और कितने बड़े बड़े प्रेशर आने वाले हैं। अगर हम किसी को बोल देंगे कि बिल्ली काट लेगी, बकरी काट लेगी, और इससे वो डर रहा है,
तो अगर उसको ये पता चल जाए कि अगर हम इससे नहीं जूझेंगे, बंदर से नहीं जूझेंगे, तो हमको शेर को फेस करना पड़ेगा, तो क्या करेगा वो? क्या संभावना है? कन्वर्ट करने का एकमात्र सबसे बेस्ट तरीका है, इस बिजनेस को बिल्ड करने में दर्द है, उसको जिंदगी में आने वाले इससे कई गुने बड़े बड़े दर्द दिखा दीजिए और फील करा दीजिए, ही विल डेफिनेटली कन्वर्टेड। और सेमिनार मत कीजिए लोगों पे। शैलेंद्र जी इतना सेमिनार किए, लोगों के पास जा जाके कुछ फर्क पड़ा? शैलेंद्र जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी ऐसा है, ये पॉइंट अभी हमें मिला ये कि जैसे उससे खुद बोलेंगे जब कि इसका प्रॉब्लम तो हो गया, चलो ठीक है, सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन क्या है। जब मत आप सोल्यूशन बताइए, इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, तब फिर वो सीरियसली सुनेगा, तब वो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। और हमें सुनाना ही नहीं है, बस सोल्यूशन उससे निकलवाना है, फिर बताना है कि ये सोल्यूशन जो आपने बताया इस बिजनेस में ये सोल्यूशन है। आप जो सोल्यूशन बता रहे हैं ये बिजनेस ही तो सोल्यूशन है। गलती ये हुई कि बिना उसके सोल्यूशन निकाले हम अपना सोल्यूशन थोप देते थे, तो फिर वो चीज, ये गलती हुई थी, समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज, एक ही चीज है, उसको बिजनेस बिल्ड करने में 5 kg का दर्द है, उसको भविष्य में आने वाला 100 kg का दर्द दिखा दीजिए। जितना बड़ा दर्द भविष्य का दिखाएंगे वही काम करेगा। और लोगों के साथ अपना सेमिनार एकदम बंद कीजिए। वो अभी जन्म लेने वाला बच्चा है, भले उसकी उम्र 40 साल हो, उसको इतना सेमिनार करके क्या मिलेगा? आपको इतनी नॉलेज देके क्या मिलेगी? इसी से तो वो कन्वर्ट नहीं होता है। सही करें। और अपनी 10 लाख 100 पीवी पे लाना सबका धर्म है। केवल 10 लोग 100 पीवी पे। हमें अब माइंड को तैयार कीजिए, ना सुनना है। जो भी नया आदमी है उसको बताइए ये केवल आप एग्जाम पास कर लीजिए तीनों चीज का 90 दिन में, और 200 लोगों का ना सुन लीजिए, फिर हम आपकी साल का 10 लाख का पैकेज तैयार हो गया आपका। हम गारंटी लेते हैं इसके लिए। गॉट माय पॉइंट? आज क्या क्या क्लियरिटी हुई?